नमस्कार दोस्तों। क्या बुलरन शुरू हो गया? क्योंकि यहाँ से आप बीटीसी की जो भागम भाग देख रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद सब कुछ अब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और इथीरियम भी आपका अच्छा पंप कर रहा है। तो क्या बुलरन की यहाँ से शुरुआत हो गई? क्या हमारे अल्ट कॉइन्स भी अब इसी तरीके से भागेंगे? कितने चांस बनते हैं कि बीटीसी आपका जो है 1,20,000 के भी ऊपर जाएगा? चलिए इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग में बीटीसी से ही करते हैं, उसके बाद अल्ट कॉइन्स पर आएंगे कि आखिर अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। बीटीसी अभी आपका 1,18,000 के समथिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। 1,18,900 के आसपास तक जा चुका है। किसी किसी एक्सचेंज पर $1,19,000 भी बीटीसी टच कर चुका है। यानी कि ये जो बीटीसी की भागम भाग है, यानी कि बीटीसी की जो बस पीछे न मुड़ के देखने वाली जो अभी देख रहे हैं आदत नहीं है, अभी जो चल रहा है साहब उस हिसाब से तो ये 1,08,000 से आप देख रहे हैं। हर सुबह आप उठ के देखेंगे तो $2,500 से $3,000 आपको ऊपर मिलेगा। 1,08,000 से के आसपास जब था तो गया 1,11,000 के आसपास। यहां से अगले सुबह आप उठे तो गया 1,13,000 के ऊपर। 1,13,000 के जब आप मॉर्निंग में उठे होंगे तो आपने देखा 1,16,000 के ऊपर चला गया। यानी कि हर एक नाइट में ये $3,000 से ज्यादा का जंप मारता जा रहा है और आज जो है ये 1,19,000 के आसपास तक पहुंच गया है। यानी कि ये $2,500 से $3,000 का पर डे का पंप चल रहा है। अब यहां से अब मैं चीज ये है कि क्या यहां से कुछ बैकअप का हिसाब किताब है क्या इसका? क्या ये बैक आएगा? देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि करेक्शन ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब ये नीचे ना आए, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये उम्मीद मत करो कि ये अभी 50 चला जाएगा या 40 चला जाएगा, वो वाली उम्मीदें अभी बिल्कुल मत रखो। क्योंकि यहां पर आप एक ही पोल देखिए, इस पोल में 80% से ज्यादा लोग इसको जुलाई में ही 1,20,000 देख रहे हैं। आप 100 के देख लीजिए, कितना लोग चाह रहे हैं? कुछ मामूली से लोग 10% के आसपास रहेगा जो 100K तक है, कि जो ये सोचते हैं कि अब बीटीसी 100K जाएगा। लेकिन देखिए क्रिप्टो मार्केट है, ना मालूम कब कौन सी कोई बैड न्यूज आ जाए, कब थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। ये किसी के पास इसका कोई भी मीटर नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है, ये मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मार्केट का सेंटीमेंट, कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट इतना बुलिश है कि 80% से ज्यादा लोग जुलाई में ही 1,20,000 देख रहे हैं कि इतना तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद कल ही ना हो जाए, क्योंकि आप पर नाइट का हिसाब देख लीजिए। वही मैंने कहा कि पर नाइट आपका 2,500 से 3,000, 1,19,000 तो पहुंच गया। अगर मान लीजिए ऐसे 2,500-3,000 और रात को चला गया तो 1,21,000 हो जाएगा। तो ये जुलाई में, तो अभी जुलाई बहुत टाइम बाकी है। तो भाई जिस हिसाब से ये सब चल रहा है, बीटीसी में बहुत बुलिश चल रहा है साहब, क्योंकि एक्सचेंजों पर सप्लाई इसकी मिनिमम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो बीटीसी गया कहां? बीटीसी गया सारा का सारा होल्डिंग में, सारा का सारा वॉलेट्स में, और या तो ईटीएफ वालों के पास चला गया या कुछ लोग अपने जो होल्ड करना चाहते हैं उनके पास चला गया। तो जब मार्केट में माल ही नहीं होगा तो क्या होगा आप सामने। इसीलिए आप यहां एक चीज यही नोटिस कीजिए कि फिलहाल बीटीसी में जो बुलिशनेस चल रही है मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू रहेगी, और 1,20,500 के आसपास तक तो मुझे लगता है कि इसको अभी और जाना चाहिए, क्योंकि यहां तक थोड़ा सा माल है अभी। और फिलहाल सबसे बुरी हालत उनकी है जो क्रॉस में शॉर्ट पोजीशंस खोल के बैठे, हर एक इस स्टेप पर जहां पर ये 2,500 3,000 के आसपास जम मार रहा है। यानी फिलहाल अब बीटीसी के पास लिक्विडेट करने के लिए भी कोई नहीं है पीछे। यानी कि मामला बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट। बीटीसी जितना चाहे वो ऊपर जा सकता है, यानी कि सारा का सारा जो होल्ड है ना फिलहाल बुल्स के पास है। अब वो बीटीसी को जितना चाहे ऊपर ले जा सकते हैं, सारा का सारा, यानी कि जो स्पॉट में लेके बैठे। फिलहाल फ्यूचर वालों की यहां भी कोई औकात नहीं बची है। फ्यूचर वालों का तो लिक्विडेट कर करके हालत खराब कर दी है इसने, क्योंकि पीछे मुड़ के ही नहीं आया। लोगों ने तो यही सोचा कि भाई अब जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट तो होगा, रिटेस्ट तो कहीं हुआ ही नहीं। तो भाई फिलहाल बीटीसी को रोकने के लिए फ्यूचर्स वालों में दम नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ उसके सामने कोई हडल है। हडल केवल एक हो सकता है, ट्रंप साहब। ट्रंप साहब कुछ नेगेटिव ना बोले, क्योंकि अगर यहां एक देख ली कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो भाई साहब वहीं से 2-3-4 हजार कब नीचे आ जाए कुछ पता नहीं चलेगा। ये भी आप देख रहे हैं, ये बुलिशनेस, ये ट्रंप साहब का ये ट्वीट, जहां पर इन्होंने स्टॉक को लेके, क्रिप्टो को लेके बहुत बुलिश हिसाब किताब कर दिया, बस बीटीसी ने उड़ना शुरू कर दिया। दूसरा, स्टॉक मार्केट भी बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अब यहां पर आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए जो जुलाई की जो मीटिंग है, अगर उसमें कहीं कट होने का कुछ हुआ ऐसा, वैसे चांस पाविल साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम ईयर के एंड में सोचेंगे, जुलाई में शायद ऐसा चांस कम है।
लेकिन 1% मान लीजिए, क्योंकि वो तो 300 पॉइंट की चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए ट्रम्प साहब तो। लेकिन अगर पावेल साहब इस बात पे एग्री हो गए या थोड़ा बहुत भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो भाई साहब मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बीटीसी में तो बिल्कुल आग लग जाएगी। बीटीसी तो फिर ये मान लीजिए कि बस पूछे मत, क्योंकि रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स वाले ही थोड़ा सा लॉन्ग शॉट करके थोड़ा पैनिक क्रिएट करते हैं, तो फिलहाल रिटेलर खत्म हो जाएगा। तो यहां ये चल रहा है बीटीसी में, और इसी के देखा देखिए आप इथीरियम में देख लीजिए। इथीरियम में भी बहुत अच्छा मूव बना हुआ है, वो भी $3000 के ऊपर चल ही रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई इथेरियम फाउंडेशन की। इथेरियम फाउंडेशन ने आप थोड़ा सा आज बीटीसी की जो है सेल किया। भाई थोड़ा सा जब बुलिशनेस बनी हुई है तो कम से कम फाउंडेशन को आके इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं भाई प्रोजेक्ट है, पैसे की जरूरत होती है, तो मे भी हो सकता है उन्होंने इसलिए इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हुई इसकी। इथेरियम पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि फिलहाल मनी फ्लो इथेरियम की तरफ भी हो गया है, कि वो आप बड़े लोगों की जो बाइंग देख रहे हैं वो मोस्टली इथेरियम है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और पता नहीं कौन कौन, सब इथेरियम के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? उन्होंने एक चीज नोटिस हो गई कि बीटीसी देखिए उड़ ही रहा है, बीटीसी में बहुत ज़्यादा उतना पैसा लगाने का ज़्यादा फायदा नहीं है। फिलहाल यहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा इथेरियम को अगर वो ऊपर लेके आएंगे तो। इथेरियम अभी बहुत नीचे है, बहुत अंडर वैल्यू है। अगर इथेरियम को उस हिसाब से ऊपर लाए तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो उनका फोकस इथेरियम की तरफ भी ज़्यादा है। इथेरियम के बारे में भाई देखो, जो भी बाइंग चल रही है, जितनी भी बाइंग हो रही है, वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक वन बाय वन सबको क्या बताना है कि किसने कितना खरीदा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी अपडेट मैं दे देता हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा बीटीसी के डोमिनेंस की बात कर लेते हैं, आखिर डोमिनेंस में क्या चल रहा है। तो देखिए बीटीसी का डोमिनेंस जो आपका अप्रॉक्स 70 के आसपास तक भी पहुंच गया था, अब घट के फिलहाल आपका 63 पर आ गया है। ये कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। देखिए जब पैसा वहां से निकल के नीचे को थोड़ा शिफ्ट होगा तो यही हमें चाहिए। अभी भी ये कहो कि अल्ट कॉइन्स में उतनी तेजी है, वो नहीं है, क्योंकि अल्ट सीजन हमारा अभी भी 26% के आसपास ही सो हो रहा है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चीज़ है वो हम यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोमिनेंस कम हो रहा है। यानी कि देखिए प्राइस बढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसा शायद उसमें कम जा रहा है, पैसा जो है निकल भी रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है पीछे। लेकिन क्या है कि ये जो एक रैला चल रहा है बीटीसी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ डोमिनेंस इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे का फ्लो जो है धीरे धीरे अल्ट कॉइन्स की तरफ भी होगा, जिसका पहला प्रूफ आप भी देख सकते हैं कि शायद इथेरियम, कि इथेरियम में पैसा ये जाना शुरू हुआ, और इथेरियम का फिलहाल जो है 9 से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, यानी कि 9%। तो यहाँ बीटीसी में ये चल रहा है और इथेरियम का थोड़ा बढ़ रहा है। अब आते हैं अल्ट कॉइन्स पर, कि अभी ये कहूँगा कि भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा इस बीटीसी की रैली से उतना खुश नहीं हूँ जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों के पास अल्ट कॉइन्स है, बीटीसी नहीं है। वो अलग बात है कि बीटीसी हमारे लिए मोरली बहुत जरूरी है, उसका पंप करना बहुत जरूरी है, उसका प्राइस बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं अल्ट कॉइन्स का भला होना भी जरूरी है, जहां पर 90% से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अभी भी आप ये मान लीजिए पोर्टफोलियो आपका, बेशक बीटीसी आपका ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई रोज बना रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आज भी रेड में होगा। मैं ये 80% लोगों के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि 10% लोग, 15% लोग हो सकता है उनका ग्रीन पोर्टफोलियो हो गया हो। मेरा भी जो है 2-3 जगह है, तो 2 जगह ग्रीन में हो गया, लेकिन एक जगह अभी भी रेड में है। तो भाई ये चीज जो है ना कहीं अभी भी अल्ट सीजन के लिए बाकी है, ये आना बहुत जरूरी है। तभी देखिए कुछ जो मिडिल क्लास या जो छोटी पूंजी के साथ जो लेके कुछ बैठा हुआ है बंदा, उसका कुछ भला हो पाएगा। बीटीसी उड़ता रहेगा तो देखिए, और अल्ट कॉइन्स में कुछ नहीं हुआ, या जो मिड कैप या लो कैप जो है उनमें कुछ नहीं हुआ, तो मेरे भाई ज्यादा वो जो कहते हैं खुशी जो होनी चाहिए लोगों को, वो शायद नहीं हो पाएगी। हम बीटीसी की बात कर रहे हैं और वो अच्छा भी लग रहा है कि चलो मार्केट में एक पॉजिटिविटी मूव चल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अल्ट कॉइन्स में अभी भी नहीं है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि एक बार आपके पोर्टफोलियो का अभी भी क्या हाल है। बीटीसी तो 1,20,000 भी आज हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है, क्या वो ग्रीन में पहुंचा या अभी भी रेड में ही है? क्योंकि ये भी जरूरी है जानना, क्योंकि मैंने कहा ना कि बीटीसी में सब कुछ होता रहे, उससे ज्यादा हम लोगों का भला नहीं होने वाला। हम लोगों का भला अल्ट कॉइन्स से होगा, और अल्ट कॉइन्स का अभी भी इंतजार ही चल रहा है। मार्केट कैप भी आपका अच्छा खासा बढ़ गया है, फीड एंड ग्रीड भी इंडेक्स आपका 70+ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अल्ट कॉइन्स का वो हाल नहीं है। 90% 95% कोई भी अल्ट कॉइन गिरा हुआ, और आज की डेट में मान लीजिए 15% या 20% ऊपर आ भी गया है, तो भी आपका भला तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 90% कहाँ 20%, 90 गिर के 20 ऊपर आ गए तो क्या है। तो भाई ये कहानी है अल्ट कॉइन्स के साथ।
लेकिन मैं अभी भी देखिए पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। आज बीटीसी में हुआ है, इथेरियम में हो रहा है, तो मे भी हमारे आल्ट्स कॉइन्स का या लो कैप जो है उनका नंबर भी आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास होल्डिंग में क्या क्या है, क्या उनमें कोई दम है भी या नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले भी एक बार कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि फिलहाल जो फोकस जो ज़्यादा है ना इंडस्ट्री का, थोड़ा सीन चेंज हुआ है, और वो हुआ है ईटीएफ वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ। आपको मैं टेलीग्राम पर भी इस चीज़ की लिस्ट दे चुका हूँ, अपने वीडियो में भी बाकायदा जी बता चुका हूँ कि कौन कौन से टोकन ऐसे हैं जिनमें कुछ ईटीएफ की कंपनियां अप्लाई कर रही हैं, अप्लाई कर चुकी हैं, या जिनको ईटीएफ की परमिशन भी मिल चुकी है। तो ये मार्केट के सेंटीमेंट है जो समय के साथ चेंज होते हैं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा आल्ट कॉइन्स वाले अभी भी आप इंतजार ही थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा 90% 95% जो प्रोजेक्ट गिरा था आज 20% ऊपर आ भी गया है, तो भी आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं हिला, आपका पोर्टफोलियो वही है, आज भी ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। तभी का एक बार कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। लेकिन भाई जो भी आप ट्रेड अगर कर रहे हैं तो बीटीसी के चाल को बड़ा हिसाब से समझ के चलना, क्योंकि बीटीसी फिलहाल लिक्विडेट करता जा रहा है, किसी को पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। तो कभी आप ज़्यादा फोमो में आके ओवर स्मार्ट बन के, मैंने जेम्स वाइन देख ली है, कल भी उसका एक 40x की लीवरेज से साफ हो गई, और भी बंदा है कि उसका भी जो है साफ हो गया। तो ये लोग बड़े बड़े लोग भी साफ हो रहे हैं बिल्कुल, ये मान लीजिए। तो ये बीटीसी का फिलहाल तूफान इसे कह सकते हैं। तो चलिए आप भी जरा अपडेट दीजिए कि आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।